अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रूहुल्लाह और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक फिजान्स रूल्स को स्टार्ट करेंगे कि फिजान रूल्स क्या है। इससे पहले मैंने चार्ज डेंसिटी वीडियो को अपलोड किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले उसको देख ले, इसके बाद इस टॉपिक को देख ले, क्योंकि इस टॉपिक के लिए चार्ज डेंसिटी का समझना लाजमी है और मैंने वो आपके लिए किया है इससे पहले। ठीक है, तो चलो जी फिजान्स रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फिजान्स रूल असल में ये रूल्स क्या हमें सिखाता है, ये हमें क्या दिखाता है। तो असल में फिजान्स रूल हमें आयनिक करैक्टर और किसी भी कंपाउंड में आयनिक करैक्टर और कोवेलेंट करैक्टर के बारे में हमें बताता है कि कि हमारे पास कितना एक कंपाउंड के अंदर आयनिक करैक्टर है या इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं फिजान्स रूल। फिजान्स रूल की डिफिनीशन की तरफ हम देखते हैं। When a cation gets close to an anion, the cation tends to take negative charge from anion and form covalent bond। इसका मतलब ये है, फिजान्स रूल हमें ये बताता है कि जब एक केटाइन क्या होता है किसी भी एनाइन के करीब होता है तो केटाइन क्या करता है, केटाइन टेंड्स टू टेक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर इस पॉइंट को आप देख ले कि केटाइन लेता है क्या, नेगेटिव चार्ज। आप इस पॉइंट को एंटीटेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। असल में इसमें क्या है कि जो केटाइन है वो क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज एनाइन से लेता है, एनाइन नहीं लेता बल्कि केटाइन लेता है एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद क्या होता है, फिर हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जो इसमें आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास एक केटाइन होगा एक एनाइन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो केटाइन है वो क्या करेगा, वो एनाइन से नेगेटिव चार्ज लेगा और इस नेगेटिव चार्ज लेने की वजह से इसके बाद क्या होगा, इस उस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो चलो जी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं द एबिलिटी ऑफ अ केटाइन। तो जब ये केटाइन क्या होता है वो एनाइन के करीब होता है तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये केटाइन क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है। किस चीज को डिस्टर्ब करता है, ये असल में चार्ज को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये केटाइन क्या करता है, ये केटाइन असल में हमारे पास उस एनाइन से उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करते हैं, वो लेता है। तो उसको क्या करते हैं, लेते का लेने का मतलब ये है कि उसके जो नेगेटिव चार्ज है एनाइन का उसको वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है। सो अभी हम ये आपको पढ़ाएंगे कि असल में इसमें क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ अ केटाइन टू डिस्टर्ब चार्जेस इन एनाइन इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। तो जो केटाइन का एबिलिटी है, वो एबिलिटी केटाइन का कि वो एनाइन से क्या ले, नेगेटिव चार्ज ले। यानी केटाइन की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो एनाइन के जो चार्ज है उसको डिस्टर्ब करता है, उस एनाइन के एबिलिटी, उस केटाइन के एबिलिटी को जो कि एनाइन की डिस्टर्बेंस, एनाइन यानी वो केटाइन की वो एबिलिटी जिसकी वजह से एनाइन के अंदर, एनाइन के जो चार्ज है इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उस एबिलिटी को, केटाइन की उस एबिलिटी को डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन ऑफ एनाइन कहते हैं। डिस्टोर्शन की वजह से क्या होता है, डिस्टोर्शन क्रिएट्स कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो अभी ये जो डिस्टोर्शन है ये क्या करता है, ये कोवेलेंट करैक्टर प्रोड्यूस करता है। किस चीज के अंदर, हमारे पास ये कोवेलेंट करैक्टर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। अभी हम इसको आप डिटेल से आपको समझाएंगे किस तरह हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर एक आयनिक बॉन्ड के अंदर मौजूद है। इस बात का मतलब असल में ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड हमारे पास कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है 100% आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी नेवर 100% आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आयनिक करैक्टर किसी भी कंपाउंड में 100 से कम है। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट करैक्टर भी एक आयनिक कंपाउंड के अंदर जरूर मौजूद होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख ले जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसके दो टाइप है, पोलर है एक नॉन पोलर है। तो हमारे पास जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर 100 से क्या है, लेस है, यानी करैक्टर भी मौजूद है लेकिन वो भी लेस है। लेकिन जो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है,
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास 100% कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद है, आयनिक कैरेक्टर इसमें 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यूनिवर्स में 100% आयनिक बॉन्ड नहीं है, 100% आयनिक बॉन्ड नहीं है। लेकिन हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास 100% कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, वो है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिवर्स में 100% कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, वो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड की हम बात करें तो हमारे पास 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक कंपाउंड हो, उसमें खामखा कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर न जरूर होगा। और वो कोवेलेंट कैरेक्टर किस वजह से प्रोड्यूस होता है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर असल में हमारे पास फिजान्स रूल्स के बेस के तहत हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास एनाइन भी होता है, केटाइन भी होता है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि जब केटाइन एनाइन के साथ क्लोज हो जाए, जब केटाइन एनाइन के साथ क्लोज हो जाए, तो ये क्या है हमारे पास ये जो केटाइन है, केटाइन ये इस एनाइन का जो नेगेटिव चार्ज इसमें क्या लाता है, उसमें डिस्टर्बेंस लाता है, इसमें डिस्टर्बेंस लाता है। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास असल में क्या होता है, डिस्टोर्शन पैदा होता है, पोलराइजेशन पैदा हो जाता है। तो वो एबिलिटी केटाइन की कि वो एनाइन के चार्जेस में डिस्टोर्शन लाता है, इस एबिलिटी को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनाइन या डिस्टोर्शन। तो चलो जी, डिस्टोर्शन क्रिएट कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड। तो मैंने आपको ये बताया कि 100% आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्यों? यहाँ पर हमारे पास जो केटाइन है ये एनाइन के अंदर डिस्टोर्शन लाता है, और इसी डिस्टोर्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, वो डिवेलप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात के नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो वहाँ पर हमारे पास आयनिक कैरेक्टर बिल्कुल 0 है। क्यों? इसीलिए कि यहाँ पर हमारे पास एनाइन क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो एनाइन और केटाइन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर एनाइन और केटाइन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो एटम सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड है वो क्या है, वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो चलो जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, ड्यू टू डिस्टोर्शन एबिलिटी ऑफ केटाइन इन एनाइन, यानी एनाइन केटाइन का जो एबिलिटी है, डिस्टोर्शन की एबिलिटी एनाइन के अंदर, इसकी वजह से क्या है, इसी वजह से एवरी आयनिक बॉन्ड मस्ट हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। देयर इज नो 100% आयनिक बॉन्ड, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड 100% मौजूद नहीं है। लेकिन आप ये बात भी नोट कर ले कि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टोर्शन को। जितना ज्यादा डिस्टोर्शन एक आयन के अंदर प्रोड्यूस होगा, इतना उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी ज्यादा डिस्टोर्शन की वजह से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, एक है Pb+2 आयन का और एक है Pb+4 आयन का। तो चलो जी देख लेते हैं। Pb+2 आयन PbCl2 के अंदर है, PbCl4 के अंदर हमारे पास Pb+4 आयन है। क्योंकि यहाँ पर Cl के ऊपर हमारे पास क्या है, आप जानते हैं कि Cl क्लोरीन जो है ये बिलोंग करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये ग्रुप 7 का मेंबर है। उसका जो वैलेंसी है, जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो -1 है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर Cl का चार्ज क्या है, वो -1 है। लेकिन यहाँ पर 2 Cl है, तो यहाँ पर -1, और 2 Cl है तो Pb का क्या होगा, +2 होगा। एक Cl का -1 हो, दूसरे Cl का -1, तो इसी तरह -1 और Pb के ऊपर क्या हुआ, +2 चार्ज आया हुआ है। चलो जी, तो यहाँ पे देख ले, असल में ये जो Pb+2 है और Pb+4 है, इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये देख लेंगे कि किस कंपाउंड में, किस कंपाउंड में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है। अगर हम PbCl2 की तरफ देखें, तो यहाँ पर जो Pb+2 है, यहाँ पर अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि चार्ज डेंसिटी का टॉपिक इसके लिए लाजमी है। अगर आपको वो नहीं आता चार्ज डेंसिटी टॉपिक, तो आप इस फेजान रूल को नहीं समझोगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो Pb+2 है ये क्या करता है, इसकी जब हम चार्ज डेंसिटी देखते हैं, तो इसका जो चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू साइज रेशो है, तो इसका
साइज क्या है, इसका साइज ज्यादा है लेकिन इसका जो चार्ज है वो +2 है, और यहाँ पर चार्ज +4 है, तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है। जिस कंपाउंड का चार्ज ज्यादा होगा उसका हमारे पास साइज क्या होगा, जिस कंपाउंड का चार्ज कम होगा उसका साइज क्या होगा, वो ज्यादा होगा। जिसका साइज ज्यादा होगा उसका चार्ज डेंसिटी कम होगा, क्योंकि साइज और चार्ज डेंसिटी के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जिस कंपाउंड का साइज ज्यादा होगा उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वो कम होगा, और जिस कंपाउंड का चार्ज डेंसिटी कम होगा उसके अंदर हमारे पास क्या है, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, वो हमारे पास डोमिनेंट होगा उसके अंदर। और जिस कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है, जिस कंपाउंड के अंदर साइज जिस कंपाउंड का कम है यानी +4 साइज है, यहाँ पर जो कीटाइन है इसका चार्ज क्या है, वो कम है, तो इसके साइज कम होने की वजह से इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जिस कंपाउंड का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, वो ज्यादा होगा। इन केस ऑफ डिफरेंट केटाइन कीपिंग सेम एनाइन, जब हम क्या करें, जब हम डिफरेंट केटाइन को ले और एनाइन का जो एनाइन है उसको हम क्या कर ले, उसको हम सेम रखें, यानी एनाइन को हम तब्दील ना करें बल्कि इसका जो केटाइन है उसको तब्दील करें, तो वहां पर क्या होता है, जो डिस्टॉर्शन या कोवैलेंट कैरेक्टर वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइन का। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्टॉर्शन या कोवैलेंट कैरेक्टर वो प्रोड्यूस होता है, वो डिस्टॉर्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो केटाइन की डिस्टॉर्शन की वजह से। एनाइन में जो डिस्टॉर्शन होता है केटाइन की वजह से, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। तो जितना भी हमारे पास केटाइन का साइज यानी चार्ज डेंसिटी, जितना भी केटाइन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, इसका मतलब ये है कि केटाइन का जितना भी साइज क्या हो, कम हो, तो इतना वो ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा एनाइन में। तो इसी तरह हमारे पास ज्यादा डिस्टॉर्शन की वजह से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। इन केस ऑफ डिफरेंट एनाइन कीपिंग सेम केटाइन, जब हम क्या करें, अभी हम केटाइन को सेम रखते हैं लेकिन एनाइन को तब्दील करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर या डिस्टॉर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ एनाइन। यहाँ पर एनाइन की जो चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टॉर्शन है कोवैलेंट कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एनाइन है, एनाइन यानी एनाइन का जो चार्ज डेंसिटी है इसकी बात हम कर रहे हैं, एनाइन का साइज यानी चार्ज डेंसिटी जितना कम हो उतना कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा एनाइन का। यानी एनाइन का चार्ज डेंसिटी और कोवैलेंट कैरेक्टर एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। कब, जब हमारे पास एनाइन डिफरेंट हो और केटाइन सेम। इसका मतलब ये है कि जब हम क्या करें, एक एनाइन को हमने लिया और वो एनाइन हमारे पास इसका क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी का ज्यादा होने का मतलब ये है उसका साइज कम है। जितना केटाइन एनाइन का साइज कम होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर केटाइन के लिए इजीनेस होगा ताकि वो उसके अंदर क्या करे, डिस्टॉर्शन क्रिएट करे। और जितना हमारे पास एनाइन का चार्ज डेंसिटी जितना हमारे पास एनाइन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें कम प्रोड्यूस होगा। यानी एनाइन का ज्यादा चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि उसके अंदर साइज क्या है, उसके अंदर उसका साइज जो है वो क्या है, वो कम है। जितना एनाइन का साइज कम होगा उतना इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। जितना एनाइन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा इतना उसमें हमारे पास कम कोवैलेंट कैरेक्टर एनाइन क्या करेगा, कम कोवैलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, उसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैंने NaCl का एग्जांपल लिया है, दूसरा क्या है, पोटाशियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया है, एक सोडियम क्लोराइड का। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सोडियम क्लोराइड है, एक पोटाशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम क्लोराइड है इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर ये क्लोराइड और ये क्लोराइड ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एनाइन है। तो एनाइन हमने सेम रखे हैं लेकिन केटाइन को हमने क्या किया, इसको हमने चेंज किया है। तो ये वाला केस है। तो असल में ये हमारे पास ये वाला केस है, ये वाला कि हमने क्या किया है, असल में हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनाइन को सेम रखा है, यानी एनाइन को हमने क्या रखा है, सेम रखा है, लेकिन केटाइन को चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन क्या है, वो चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड ये एनाइन तो सेम है लेकिन डिपेंड करेगा ये किस पर, ये केटाइन की केटाइन पर डिपेंड करें। यहाँ पर आप देखिए सोडियम और पोटाशियम में किसका साइज ज्यादा है, यदि यहाँ पर पोटाशियम का साइज ज्यादा है, सोडियम का कम है। तो जिसका साइज कम होगा उसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, जिसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा उसके अंदर हमारे पास डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, इसके अंदर हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Na सोडियम का साइज पोटाशियम
पोटाशियम से कम है, तो यहाँ पर अगर इसका साइज कम है तो इसका मतलब है इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर सोडियम क्लोराइड के अंदर ज़्यादा होगा और पोटाशियम क्लोराइड के अंदर कम होगा। तो यहाँ पर अगर आयनिक करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसके अंदर आयनिक करेक्टर कम होगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, आयनिक करेक्टर क्या है वो कम है। तो इसके उलट हम ये देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर कम है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड के अंदर अगर कोवेलेंट करेक्टर कम है तो इसके अंदर आयनिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंट भी लिखा है कि हमारे पास अगर साइज कम हो तो चार्ज डेंसिटी हाई होगी। अगर चार्ज डेंसिटी हाई है तो हमारे पास क्या है, डिस्टोर्शन हाई होगा। अगर डिस्टोर्शन हाई है बॉन्ड विल बी कोवेलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड क्या होगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्यों? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय डिस्टोर्शन, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब कौन केटाइन डिस्टोर्शन करता है एनायन के अंदर। मैंने आपके इसीलिए इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने असल में यहाँ पर PbCl2 वो केस दोबारा लिया है। प्लम्बस क्लोराइड है और प्लम्बिक क्लोराइड है। यहाँ पर लेड 2 क्लोराइड है, ये लेड 4 क्लोराइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PbCl2 की अगर हम बात करें यहाँ पर भी एनाइन क्या है वो सेम है। केटाइन को हमने क्या किया, तब्दील किया है। तो ये ऊपर वाला केस है। कोवेलेंट करेक्टर जिस किस में ज़्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर उसमें ज़्यादा होगा जिसका साइज हमारे पास क्या हो, जिसका साइज हमारे पास कम हो उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लम्बस क्लोराइड जो लेड 2 क्लोराइड है इसके अंदर हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, और यहाँ पर जो हमारे पास PbCl4 इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये भी इसी ऊपर के बेस पर हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम PbCl2 को देख ले, PbCl4, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो ज़्यादा है, इसका कम है। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा है, इसका कम है। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक दूसरे MCQs भी लिखा है। मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इज इन, इसके अंदर हमारे पास ये 4 दिए हैं। इसमें मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर किसके अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें एनाइन को कांस्टेंट रखा है, केटाइन को तब्दील किया है। तो यहाँ पर देखिए तो सोडियम ब्रोमाइड जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये ट्रिक सिखाया है, इस ट्रिक के बेस पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख ले, अगर हम क्या करें, एनाइन को कांस्टेंट रखें और केटाइन को तब्दील करें तो फिर भी मैंने आपको वो केस बताया। तो यहाँ पर देखें तो सोडियम आयोडाइड जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर है। इसका जो हिंट्स है मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो साइज कम होगा। जिस कंपाउंड का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा। जिसका साइज कम होगा, यहाँ पर आप देखिए सोडियम का साइज क्या है, वो कम है, तो इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोवेलेंट करेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। तो डिस्टोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम सोडियम को क्या करते हैं, उसको लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस यहाँ पर हमने केटाइन को मिक्स को सेम नहीं रखा बल्कि एनाइन को सेम रखा। इस दूसरे में हमने क्या किया, हिंट 2 के लिए जितना साइज ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी कम होगा। मोर डिस्टोर्शन अकर ड्यू टू केटाइन इन द एनाइन, तो इसको भी मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया है। तो चार्ज डेंसिटी एंड डिस्टोर्शन के माबेन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ये किसके लिए, जब हम क्या करते हैं, केटाइन को कांस्टेंट रखते हैं और एनाइन को क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ हिंट है फेजान रूल्स पे। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर लूँगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है फेजान रूल, इसका कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है तो मैंने आपके लिए आसान बनाया।